आप इस शीशे को नीचे उतारते हैं, नीचे उतारते हैं, नीचे उतारते, मैं दिखाता हूँ। ये शीशा नीचे जा रहा है। जब ये शीशा नीचे जा रहा है, ये जाते जाते तमाम मिट्टी जो है, आप देख रहे हैं एक्टिविटी। एक बार फिर खुशामदीद। आज ड्रिफ्ट एक्टिविटी सीरीज़ में मैं आपसे गाड़ियों की मेंटेनेंस, सफाई वगैरह के बारे में एक और टिप शेयर करने लगा हूँ। ये गाड़ियों के साइड मिरर्स के बारे में। साइड मिरर्स के मुराद मेरी रियर व्यू मिरर नहीं है, जैसे कि वो जिससे कि आप पीछे देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गाड़ियों के इन शीशों की। मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ। हम में से बहुत से मेरी तरह काहिल होते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं, उनका शीशा गंदा होता है। ये तो मैंने जानबूझ के बहुत ज़्यादा गंदा रखा हुआ था। वो गाड़ी पे बैठते हैं, गाड़ी से पानी स्प्रे करते हैं और वाइपर ब्लेड चला देते हैं। लेकिन हम में से जो ज़रा मेहनती होते हैं, सुस्त नहीं होते, वो कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। बहुत अच्छे होते हैं, स्मार्ट होते हैं, मेहनती होते हैं, तो फाइबर क्लॉथ से साफ़ कर लेते हैं। पहले सूखी हुई मिट्टी को साफ़ करते हैं, उसके बाद गीला कपड़ा फेर के उसको साफ़ कर देते हैं। जैसे मैं इसको इस वक्त कर सकता हूँ, इस पर निशानात पड़ेंगे। ठीक है। लेकिन हम में से अक्सर, अभी मैं इस मिरर की बात नहीं कर रहा, इन मिरर्स का ख्याल नहीं रखते। अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ मेरे शीशे पे, मैं हाथ से लाइन मारता हूँ, इसके ऊपर एक लाइन नज़र आ रही है। ठीक है। एक लाइन आपको इस लाइन से ऊपर महसूस होती है। होता ये है कि हम में से जो कम सुस्त होते हैं, ये तो साफ़ कर लेते हैं, पीछे वाला मिरर साफ़ कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया। लेकिन वो लोग इसकी केयर नहीं करते। अब होता ये है, गाड़ी चलाते हुए आपको कभी किसी से बात करनी पड़ती है। आप घर से बाहर आपने गाड़ी निकाली तो आपको एकदम याद आता है कि मुझे जो है ना किसी से घर में कोई बात करनी है, पैसे, अरे भाई फलाना बात सुनना। आप इस शीशे को नीचे उतारते हैं, नीचे उतारते हैं, नीचे उतारते, मैं दिखाता हूँ। ये शीशा नीचे जा रहा है। जब ये शीशा नीचे जा रहा है, ये जाते जाते तमाम मिट्टी जो है इस ब्लेड के साथ एक्यूमुलेट कर देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये मैं बता दूं, मेरा चैनल एक्टिविटी है। सुबह से शाम तक हमारी ज़िंदगी में जो कुछ होता है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे मैं वीडियो बनाता हूँ। मुझे इंटरेस्ट है और शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको नहीं भी पसंद आती है, आप आ गए हैं, देख रहे हैं, गुजर ही रहे हैं, तो जाते जाते कमेंट कर दें। आपके कमेंट से किसी का फ़ायदा भला हो जाएगा, सीखने का मौका मिलेगा, और आइंदा इंशाल्लाह मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो जनाब, ये मिट्टी इस तरह एक्यूमुलेट हो जाती है। कभी भी ऐसा ना करें, आपका शीशा ख़राब होगा, डैमेज होगा, आपका नुकसान होगा, इस पर स्क्रैचेज आएंगे और आप अपनी चीज़ को डिसलाइक करने लगेंगे। तरीका बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। सिंगल स्ट्रोक से डस्ट को क्लीन कर लें। खुसूसन इन एजेस के साथ ये स्क्रैच पड़ता है जब ये इस पर मिट्टी एक्यूमुलेट होती रहेगी, जैसे कि मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, और ये शीशा नीचे जाता रहेगा तो ये धार इस पर स्क्रैच मारती रहेगी। इसी तरह जब ये ऊपर आएगा तो इसके साथ जो मिट्टी जमी होगी वो फिर स्क्रैच मारती रहेगी। एक तरफा ऐसे साफ करने शीशे को, उसके बाद हल्का सोक हुआ हुआ कपड़ा, गीला नहीं, हल्का सोक हुआ। तो अब ये हल्का सोक हुआ हुआ कपड़ा ले लें। ठीक है। जो इजीली साफ होने वाली, आसान साफ होने वाली चीज़ें होंगी वो तो साफ हो जाएंगी। उसके बाद कुछ सख्त किस्म के रह जाएंगे, उन पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी या उनको सोक करना पड़ेगा। कभी भी मिट्टी साफ़ करते हुए, खुसूसन सिर्फ गंदगी साफ़ करते हुए शीशे और बॉडी से, कभी भी घर के मॉप की तरह उसको रगड़े नहीं, स्क्रब नहीं करें, स्क्रैप नहीं करें। आप बर्तन नहीं मांझ रहे कि वो स्टील का बर्तन है, वो आपने तार से, स्कॉच ब्राइट से मांझा तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। ऐसा नहीं होने वाला। चले जी।